नमस्कार, न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिशा शर्मा और आप देख रहे हैं हरिद्वार से। सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में कोहरे और बढ़ती ठंड ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। जी हां, धर्म नगरी हरिद्वार के शहरी और ग्रामीण इलाकों में सुबह से घना कोहरा छाया रहा है, जिससे कि जनजीवन प्रभावित हुआ है। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर दृश्यता बेहद कम होने के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ा। कोहरे और ठंड के चलते सुबह सुबह निकलने वाले लोगों को कपकपाती ठंड झेलनी पड़ी है। वहीं हाईवे पर वाहन चालक हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर बेहद सावधानी से यात्रा करते दिखे, जिससे रफ्तार काफी धीमी भी नजर आई। प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की भी अपील की है। एएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने यहाँ पर सख्त चेतावनी दी और कहा है कि सड़क पर यात्रा करते समय वाहन की गति नियंत्रित रखें और यातायात नियमों का पालन अनिवार्य है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में लगातार खासकर देश के विभिन्न स्थानों में जिस प्रकार की घटनाएं कोहरे को लेकर हुई हैं, हरिद्वार पुलिस भी ऐसे मामलों में लगातार संवेदनशील रही है। पूर्व में हम लोगों के द्वारा इस प्रकार के जो वाहन हैं जो रात के समय पर चलते हैं, खासकर जो गन्ने की ढुलाई को लेके हैं या फिर अन्य जो वाहन हैं जो माल ढोने के काम आते हैं, उन पर रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान हम लोगों के स्तर पर पहले भी पूर्व में चलाया गया था, जिसमें हम लोगों के द्वारा कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को सामने लाया गया था और उनकी ही मदद से इस प्रकार के प्रयास किए गए थे। इसके साथ ही जो हमने थाना स्तर पर सभी थाना इंचार्जों को, सर्कल अफसर, एसपी ग्रामीण और सिटी स्तर पर ये सभी को निर्देशित किया है कि जो बड़े मालवाहक हैं और जो फैक्ट्रियों में जो वाहन चलते हैं, ऐसे में जिस भी फैक्ट्री में वो काम करते हैं या जिस भी ट्रांसपोर्टर के यहाँ वो काम करते हैं, उसको इस प्रकार की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि वो प्रॉपर रिफ्लेक्टर्स के साथ इन वाहनों को वहाँ से लेके जाए। साथ में स्पीडिंग का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए। जिस प्रकार से कोहरा आ रहा है, ओवर स्पीडिंग से कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी लोगों से अपील करूँगा कि रात के समय ओवर स्पीडिंग का यूज़ ना करें और निर्धारित जो तो सर्दी का मौसम चल रहा है, तो ठंड के आसार तो पहले से ही पता है। दिसंबर जनवरी में बहुत ठंड पड़ती है, तो आज का मौसम देखते हुए कोहरा बहुत हो गया है, ठंड भी बहुत है, पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है। तो इतना ही कहेंगे कि प्रशासन ने भी जगह जगह अलाव की व्यवस्था की है और जनता से भी अनुरोध है कि वो अपना सुरक्षित चले, धीरे चले। और कोहरे में आज बहुत लक्सर से खबर आपको बता रहे, विकास खंड के सेठपुर गांव में बुधवार को ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हर्ष दौलत ने शमशान घाट तक जाने वाली नई सीमेंट कंक्रीट सड़क का यहां पर उद्घाटन किया है। लंबे समय से ग्रामीणों की मांग पर बनी इस सड़क से ग्रामीणों को विशेष राहत मिलेगी। खासकर बारिश में कीचड़ भरे रास्तों से शव यात्रा निकालने में सुविधा होगी। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर हर्ष दौलत ने फीता काटकर सड़क जनता को समर्पित की है। ग्रामीणों, पंचायत सदस्यों और स्थानीय नेताओं ने समारोह में स्वागत किया और ब्लॉक प्रमुख का फूलमालाओं से अभिनंदन भी किया। ब्लॉक प्रमुख ने कहा है कि जनहित के कार्यों को हमेशा प्राथमिकता दी जाए। ये सड़क न केवल आवागमन को आसान बनाएगी बल्कि अंतिम संस्कार जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में भी सम्मानजनक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। लक्सर विकास खंड में सड़क, नाली और अन्य विकास कार्य भी यहाँ जारी है। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिर्फ जनता का प्यार और स्नेह है, जिस कारणवश ये जगह जगह बोर्ड और जगह जगह विकास कार्य हो रहे हैं। ये भी अभी काके जी ने, ये हम लोगों ने आज ग्राम सेठपुर में शमशान घाट का जो सड़क का निर्माण किया है, उसका आज हमने अनावरण किया है। वो भी अगर सड़क बनाने का काम हम लोगों को मिला, वो भी जनता की देन है। और काके जी ने ये भी उसमें अपनी जमीन, अपने खेत की जमीन हमें दी है, तो ये हम जनता को मैं श्रेय दूंगा, ना कि मैं अपना आपको, क्योंकि जनता के लिए हम लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं और जनता का ही हमें विकास करना है और जनता के लिए भरपूर खड़े हैं। आज हमने सड़क के कल हम कम से कम 4 जो मेरा गांव सड़क 2 करोड़ की सड़क कल उनका उद्घाटन करने जा रहे हैं। अभी आपको पूरे वीडियो साहब ने भी बताया, तो और उसके बाद हमें 4 का करना है। हरिद्वार जिले में मैं आपको इतना बता सकता हूँ, हरिद्वार जिले में लक्सर ब्लॉक के अंतर्गत सबसे ज्यादा यदि मेरा गांव नई सड़क का निर्माण हुआ तो हरिद्वार जिले लक्सर ब्लॉक में हुआ। पहला लक्सर ब्लॉक ऐसा जिसने लोगों के लिए यात्री सड़क का निर्माण किया है। आपके ग्राम सेठपुरी में बता दूं, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, हमारे सम्मानित ग्राम प्रधान, हमारे सम्मानित सभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। आज माननीय प्रमुख जी की अध्यक्षता में ये ग्राम सेठपुर में सीसी सड़क का जो है आज उद्घाटन हुआ है और बहुत अच्छे जो है विकास कार्य माननीय प्रमुख जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। विकास खंड में भी जो है माननीय प्रमुख जी के संरक्षण में
मेरे गांव मेरी सड़क से लगभग 8 सड़कें जो है हमारी जो है चल रही है, उसमें से 4 सड़कें जो है पूर्ण हो चुकी हैं, जिसका भी उद्घाटन जो है माननीय प्रमुख जी की अध्यक्षता में कल किया जाएगा। तो इस प्रकार जो है विकासखंड भी त्वरित कार्रवाई कर रहा है, जहाँ पे भी ग्राम पंचायत में या हमारे जो है संपर्क मार्गों में आवश्यकता है, तो उसमें जो है जैसे हमको आवेदन आ रहे हैं या हमको जो है रिक्वेस्ट आ रही है, तो हम त्वरित जो है माननीय प्रमुख जी के निर्देशन में ये एस्टिमेट की कार्रवाई और साथ ही साथ जो है जो भी हमको सैंक्शन मिल रही है उसको भी जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि निरंतर जो है ये जो है गति बनी रहे विकास की और काम जो है समय पर भी पूर्ण हो। और साथ ही साथ ये काफी टाइम से सड़क बहुत ज्यादा खराब थी। हमारे गांव का सुबह लेकर मैं प्रमुख साहब के पास गया और प्रमुख साहब को मैंने इसका आग्रह किया, मगर जी मेरी सड़क इतनी खराब है, मैं शमशान घाट भी ये 3-4 गांवों को जोड़ता है, शमशान घाट 4 गांवों का शमशान घाट हो रहा है, लेकिन सड़क मान सेठपुर के हिसाब से ली और प्रमुख साहब ने सड़क हमें दी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका लाभ पूरे गांव को होगा। ये 4 गांव के लोग जो इस पर चलते हैं, जिस टाइम चमासा आता है, बरसात का मौसम होता है, तो यहाँ चलना भारी होगा बताओ। आज सब लोग इस चीज की बधाई प्रमुख साहब को हम तहे दिल से पूरे ग्रामवासियों की तरफ से और प्रधान जी भी हैं और हमारे जिला अध्यक्ष किसान यूनियन के इनकी तरफ से हमारे बड़े भाई काका जी हैं जज्जा जी, इनका बहुत बहुत सहयोग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं प्रमुख साहब का। ऐसे विकास कार्य करने वाले इंसान को हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के प्रमुख से हमारे विधायक बनो, विधायक के लिए ना नियुक्त किया जाए सर, क्योंकि विकास पुरुष के रूप में चल रहे हैं हमारे जगह जगह। देखो आप प्रमुख साहब के जगह जगह बोर्ड लग रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आज हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज द्वारा आयोजित वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा और अखंड दीप की जन्म शताब्दी समारोह से पूर्व सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा का विशेष पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ये पूजन किसी स्मारक का नहीं बल्कि युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा द्वारा स्थापित संस्कारों और चेतना का प्रतीक माना गया। इस कार्यक्रम में रामकृष्ण मिशन के स्वामी दया मुत्रियातंद नंद और अरविंद आश्रम के स्वामी ब्रह्मदेव की पावन मौजूदगी रही है। प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहां पर साधकों के साथ शामिल हुए हैं। जन्म शताब्दी समारोह के दल नायक डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने यहां पर कहा कि आयोजन युग ऋषि द्वारा प्रज्वलित अखंड दीप की लौ का अगली शताब्दी तक पहुंचाने का एक संकल्प है और इसी अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से सैकड़ों परिजन भी यहाँ मौजूद रहे। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आज से 99 वर्ष पूर्व परम पूज्य गुरुदेव ने, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक रहे, एक अद्भुत चिंतक, एक अद्भुत विचारक, एक अलौकिक साधक, जिनने 15 करोड़ लोगों के गायत्री परिवार और 5000 से ज्यादा केंद्र, 80 से ज्यादा देशों में शाखाओं की स्थापना करी। उनके द्वारा अखंड दीपक के रूप में और तप साधना के रूप में एक ज्योति प्रज्वलित की गई, जो वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष होने के साथ साथ अगले वर्ष में एक अलौकिक पायदान पर पहुंच रही है। उसके एक अविस्मरणीय अवसर पर समस्त भारत और समस्त विश्व के जो गायत्री परिजन है वो यहाँ हरिद्वार की पुण्य कुंभ भूमि पर एक साथ एकत्रित हो रहे हैं। आज उसी के चरण में प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के जीवन, व्यक्तित्व, कृतित्व का प्रतिनिधि, प्रतीक और परिचायक रहा। आज उसकी प्रतिस्थापना यहाँ पर हरिद्वार के माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय SSP महोदय, महर्षि अरविंद। लक्ष्य त्याग और सेवा है। इस संस्था में ये अच्छे से दिख रहा है कि हम इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ ये समारोह अच्छा से आगे बढ़े और देश का और सब लोग का आत्म विकास हो। हरिद्वार से खबर आपको एक बार फिर दे रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा हरिद्वार पहुंचे और कई मौजूदा मुद्दों को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मनरेगा योजना का नाम बदलने पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कई योजनाओं के सिर्फ नाम बदले जा रहे हैं, लेकिन जनता को कोई भी वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा। आलोक शर्मा ने तंज कसते हुए कहा है कि अगर सिर्फ नाम बदलने से कुछ होता तो दिल्ली का नाम सियाराम रख दिया जाना चाहिए, शायद दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो जाए। आलोक शर्मा हरिद्वार में पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अमरीश कुमार की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान शहर के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि केवल नाम बदलने से विकास नहीं होगा, बल्कि ठोस नीति और जनता केंद्रित कदम जरूरी है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
जिस तरह से मनरेगा जो एक सबसे पिछड़ा एक जो समाज था, हमारा जो गरीब समाज था गांव के अंदर, रूरल एरिया के अंदर, उसको 100 दिन का रोजगार मिले, उसके लिए योजना आई थी। अब इसमें विकसित भारत शब्द जोड़कर और जिस तरह से तमाम हमारे जो अधिकार देने की योजना थी, चाहे वो सूचना का अधिकार था, चाहे वो शिक्षा का अधिकार था, चाहे वो भोजन का अधिकार था, चाहे वो मनरेगा था, सबको इस सरकार ने कमजोर करने का काम किया है और उसी दिशा में एक कदम उठाया। सर, कांग्रेस पार्टी इसका भरपूर विरोध करती है। केवल नाम बदलने से अगर कुछ होता है तो हम कहेंगे कि दिल्ली का नाम सिया राम रख दीजिए, दिल्ली का शायद पॉल्यूशन। जिस तरह से मनरेगा जो एक हरिद्वार के थाना सिडकुल क्षेत्र में लगातार हो रही दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर गठित विशेष पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने चोरी के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 14 मोटरसाइकिलें बरामद की है। पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर पहले 2 संदिग्धों को पकड़ा है। वहीं पूछताछ में उनकी निशानदेही पर पेंटागन मॉल के पीछे कूड़े के ढेर के पास छिपा कर रखी गई मोटरसाइकिलों के साथ 2 अन्य छात्र चोरों को भी गिरफ्तार किया गया है। बरामद मोटरसाइकिलें हरिद्वार सहित अन्य जनपदों से चोरी की गई थी। पुलिस अब चेसिस और इंजन नंबर के माध्यम से वाहनों के असली मालिकों की जानकारी जुटा रही है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मामलों जो पिछले कुछ समय से लगातार संज्ञान में आ रहे थे और पुलिस ने तत्काल इसमें अभियोग भी पंजीकृत कर रहे थे, पर कोई एक महत्वपूर्ण सफलता इस संबंध में नहीं मिली थी। इसको ध्यान में रखते हुए सीओ सदर, एसपी सिटी और हमारे एसओ सिडकुल की जो टीम है जो इस काम में लगी थी, इसके खुलासे में लगी थी, एक महत्वपूर्ण सफलता इनके हाथ लगी थी, जिसमें कल एक वाहन चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति जो अभियुक्त हैं वो पकड़े गए थे। जो अवैध जो मोटरसाइकिल है, जो चोरी की मोटरसाइकिल है, उसके साथ पकड़े गए थे। जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा 2 अन्य अभियुक्तों के बारे में भी पुलिस को बताया गया। ये चारों अभियुक्त जो हैं इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी था, इसलिए पुलिस के द्वारा इनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई, इनके द्वारा अब तक 14 बाइक्स पुलिस को बरामद की गई हैं। 14 में से 8 बाइक जो थाना सिडकुल में ही विभिन्न तिथियों में चोरी की गई थी वो बरामद हुई हैं। जो 6 अन्य बाइक हैं उनके बारे में भी पुलिस पता लगा रही। खबर सितारगंज से उमरिया रोड स्थित केयर अस्पताल में प्रसव पीड़ा के दौरान 25 वर्षीय उर्मिला देवी की मौत हो गई। परिजन और ग्रामीणों की सैकड़ों की भीड़ तुरंत अस्पताल पहुंची और महिला का शव अस्पताल के गेट पर रखकर रोते बिलखते प्रदर्शन करने लगे। परिजनों का यहां पर आरोप है कि सरकारी अस्पताल की डॉक्टर जेबा मालिक की लापरवाही के कारण महिला की मौत हुई है। भीड़ ने अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों को पकड़कर रोड पर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन कोतवाल सुंदरम शर्मा ने तुरंत हस्तक्षेप कर डॉक्टरों को सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी मिली है कि डॉक्टर जेबा मलिक 6 महीने की छुट्टी पर रहने के बावजूद प्राइवेट केयर अस्पताल में उर्मिला देवी का डिलीवरी केस ले रही थी। पूरे दिन अस्पताल के बाहर हंगामा चलता रहा। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में रखी। वहीं परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सितारगंज से मनोज हालदार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।